कल रावलाकोट में जो जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, जो नौजवानों की लाशें गिराई गईं, जो सीधी गोलियां चलाई गईं, कई नौजवान शहीद हो गए। सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नज़ीर, इसके अलावा और बहुत से नौजवान शहीद हुए और आज उनके जनाजे उठे, आज तदफीन हुई। आज फिर नौजवानों को गोलियां मारी गई। कल रावलाकोट में हुआ, आज मीरपुर में हुआ, आज दोबारा से रावलाकोट में हुआ। मैं कल रात को बताया था कि मैं कल दिन को बताऊंगा दिन की सूरत हाल क्या है। कल रात को मैंने, अगर आप पिछला व्लॉग देखें तो मैंने कहा था कि अगर ये सोच रहे हैं कि मुरीदके की तरह, डीचो की तरह रात को ये ऑपरेशन करेंगे और सुबह तक जो कश्मीरी है पीछे हट जाएंगे, ये गलत सोच रहे हैं। वाकई ही ये साबित हुआ, ये गलत सोच रहे हैं। इनकी पॉलिसी गलत है, इनके हुक्म गलत हैं, गोली चलाने वाला गलत है, गोली मारने वाला गलत है, जो ये कर रहे हैं ये सब गलत है। ये गलत बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये एक जबर है, ये एक जुल्म है, ये खूने शब मार रहे हैं लोगों का, ठीक है। आज मज़ीद लोग बाहर निकले, आज मीरपुर में लोग निकले। टोटल शहदा की तादाद जो है वो 70 क्रॉस कर चुकी है। अभी तक जो एक माह में जो नौजवानों को गोलियां मारी गई 70 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। अब आज जो मामला है, आज के मामलात और कल को लेके जो आज तक की सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ। देखिए, लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ। लॉन्ग मार्च बेसिक जो था वो आप सब जान चुके हैं, उनके बेसिक राइट्स हैं, उसकी जदोजहद कर रहे हैं। साथ ही साथ में वो जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जो 12 सीटें वो ख़त्म हों। तो कल इलेक्शन का दिन था, जाली इलेक्शन तो नहीं, सिलेक्शन का दिन था। तो कल लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ और रावलाकोट में कर्फ्यू नाफिज है। रावलाकोट क्रॉस करना था, जो ही वो रावलाकोट चिनार चौक की तरफ दाखिल हुए, जो दरीक का काफ़िला था उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, उस पर शेलिंग बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, सीधी गोलियां मारी गई। एक नौजवान गिरता है, दूसरा गिरता है, तीसरा गिरता है, चौथा गिरता है। नौजवानों का खून बह रहा था। कल कश्मीर की सड़कों पे, रावलाकोट की सड़कों पे नौजवानों का खून था। 14 प्लस जो है वो रात तक जो है हो चुका था। 14 प्लस लोगों की डेथ हो चुकी थी, शहीद हो चुके थे। सुबह उन तमाम लोगों के जनाजे उठे और सुबह इस चीज़ को देखते हुए बाकी शहरों में, आज़ाद कश्मीर के बाकी शहरों में लोग निकले। जो फुटेजेस देखी हैं, यकीन करें कि हम ये कहते हैं कि ये हमारे ही अदारे हैं, हम ये कहते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही मुसलमान लोग हैं जो गोलियां चला रहे हैं। ये मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। मीरपुर में बड़े पुरअमन तौर पे नौजवान जो थे वो नारा लगाते हुए आगे की जानिब जा रहे थे और सीधा अंधाधुंध फायरिंग की गई। कई नौजवान जो है वो गिर गए, खून बह रहा था और उनको पकड़ के जिस तरह बेदर्दी से डाले के अंदर फेंका गया। फिर जो है कई जो ज़ख्मी थे उनको हॉस्पिटल लेकर गए। फिर जो है FC, फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, वहाँ उनको कब्ज़े में लेने पहुंच जाती हैं। ये मामला हुआ है, इतना जुल्म हुआ है। कश्मीर की माएँ, कश्मीर की बहनें, कश्मीर के वो बुज़ुर्ग वालिद जिन्होंने अपने बेटों को दिलासा दे के भेजा, हिम्मत दे के भेजा, हौसला दे के भेजा, वो कह रहे हैं कि पीछे नहीं हटना। बड़ी हिम्मत वाली माएँ हैं, बड़ी हौसले वाली माएँ हैं और बड़े हिम्मत वाले वो नौजवान हैं, बड़े अज़म वाले नौजवान हैं। सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी जैसा लीडर कोई नहीं होता। असल जो कहते हैं ना कि लीडर, ठीक है, और जो लीडरशिप कहते हैं वो ये है कि दोस्त को गोली लगी, दोस्त शाहजेब की डेथ हो गई, आगाज़ जो हुआ उन पे हमला हुआ, खुद ज़ख्मी हो गए, कल बाइक की शहादत हो गई, लेकिन आज भी वो उस लोगों के दरमियान खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने सिखाया पीछे नहीं हटना। ये मामला था जी। आज मीरपुर की फुटेजेस जो हैं वो बड़ी दर्दनाक हैं, जिस तरह खून बहाया गया और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये मतलब डेंजर्स जो है कई छतों पे करी है, लोगों ने फुटेजेस बना ली है। कश्मीर के लोग साथ साथ कैप्चर करें ताकि ये दिखाया जाए कि ये किस तरह जुल्म कर रहे हैं। और जो आज की सिचुएशन है, पहले मैं वो बता दूं, आज की जो सिचुएशन है, इनका अगला लाहमल क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आज सुबह अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका जो स्क्रिप्ट है ना वो बड़ा पुराना है। मतलब ये मुझे याद है, अता तारर ये वही घटिया किरदार है जो डी चौक आया था और डी चौक पकड़ के, हालांकि वहाँ खून गिराया गया था, नौजवानों को सीधी गोलियां मारी गई थी और वो कह रहा था कि ये शलवारें छोड़ के भागे हैं। उस वक्त का इंतज़ार करो जब तुम्हारे पास शलवार के कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। आप डी चौक में
याद होगा तहरीक इंसाफ के लोगों को वो वक्त याद होगा जब कंटेनर जला दिया गया, जब गोलियां बरसाई गईं, जब लोग वहाँ से भागे, लोग वहाँ से निकले, तो अता तारड़ ने आखिर किन अल्फाज का इस्तेमाल वहाँ पे किया। सो आज अता तारड़ कह रहा है कि ये भारतीय राह के साथ इनके ताल्लुकात हैं, भारतीय फंडिंग के सबूत हमारे हाथ में लग गए हैं, खुदारा स्क्रिप्ट बदलें। ये कोई एक दो बंदों की कहानी नहीं है, वहाँ लाखों लोग निकले हैं। आप किस किस का कहेंगे? क्या ये सारे भारत में भेजे हैं? क्या ये इंडिया से हैं, या क्या दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं? ये कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, ये कश्मीर के वासी हैं, ये अपने हकूक़ की जद्दोजहद कर रहे हैं, ये अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये भारतीय हैं। और आज हाजा असफ ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, आज मैं हाजा असफ कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की तरह इन्हें समझते हैं, ठीक है, इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जिस तरह हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है ये कहना चाह रहे थे। और उधर मरियम, यकीन ये हज़ारों लाखों कश्मीरियों को कह रहे हैं, ठीक है, और मरियम आके कहती है कि मैं रूह से भी कश्मीरी हूँ, मैं खून से भी हूँ, मैं नस्ल से भी हूँ। और जब कल कश्मीर में खून बहाया जा रहा था तो वो सेलिब्रेशन की वीडियो लगा रही थी, वो जश्न मना रही थी, वो आतिशबाजी की वीडियो लगा रही थी। यकीन करके इस चीज़ का एहतसाब होगा, अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर लेगी। मुझे वो वक्त याद आ गया, अदील राजा कहते हैं कि जब अरशद शरीफ शहीद की जब डेड बॉडी पाकिस्तान पहुँच रही थी तो ये केक काट रहे थे, और कल ये सेलिब्रेशन मना रहे थे, कल ये शेर शेर के नारे लगा रहे थे। तो ये इतने इनके अंदर दिल नहीं है, पत्थर है, ये पत्थर भी नहीं है, ठीक है, पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन इनके अंदर पता नहीं ये महलूक कौन सी महलूक है। सो ये मामला थे, ये तो नून लीगियों के मामला हैं। और अगर कोई समझता है कि ये इनकी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ हो रहा है तो वो गलत समझता है। ये प्रॉपर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, प्रॉपर इसके हिस्सेदार हैं, ठीक है। ये जो हुकूमत बैठी है यहाँ, ये हिस्सेदार है, ये खून शब मारने की हिस्सेदार है, ये गोलियाँ चलवाने की हिस्सेदार है, ठीक है। सो ये तो हो गया इनकी स्टेटमेंट्स। अब पाकिस्तानी मीडिया, दलाल मीडिया कहूँगा, जिसका जो किरदार है वो ये है कि वो ये रिपोर्ट कर रही है कि भारतीय एजेंट, भारतीय फंडिंग, ये वो डेटसिट्रा, वो ये रिपोर्ट कर रही है, वो मौसम की दिखा रही है, मौसम की सूरत हाल क्या है। लेकिन वो जो कश्मीर में जो हुआ उसको आप कोई भी चैनल उठा के देख लें, नहीं रिपोर्ट करी। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा जो है वो जो आज मीरपुर में हुआ उसको रिपोर्ट कर रहा है, BBC रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं करे ये, क्योंकि इनके मुंह में नहीं, इनके कहीं और कुछ दिया जाता है, ठीक है। सो ये इस दलाल मीडिया को आपने याद रखना है, इनके किरदार को आपने याद रखना है। आप कल से लेकर आज तक आप कोई चैनल उठा के देख लें, इन्होंने क्या रिपोर्ट की है। बल्कि खून जो गिराया गया, नौजवानों को मारा गया, शहीद किया गया, वो रिपोर्ट नहीं किया, इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट की है। सो पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, आपने इन लोगों को ज़रूर याद रखना है। ये तो हो गया मीडिया का किरदार। अल जज़ीरा जो है, इंटरनेशनल मीडिया जो है, वो अब इस पर बोलने लगा है, और तमाम लोगों को कहूँगा कि आप इस पर आवाज़ उठाएँ, इंटरनेशनल मीडिया तक इसको लेकर जाएँ। अब अगला लाहमल क्या है, क्योंकि कल खून गिराया गया, अब मतलब 70 फिगर आ रहा है, 70 टोटल जो एक माह में लोगों को शहीद कर दिया गया। डी चौक में 14 थे, जो मुरीदके में हुआ वो एग्जैक्ट फिगर आज तक पता नहीं चला, तो वो एक एक रात में दर्दे ख़त्म हो गए थे। लेकिन ये पीछे हट ही नहीं रहे। और आज सरदार अमान कश्मीरी कहते हैं कि अगर एक भी बंदा रहा, एक भी बंदा ज़िंदा रहा तो वो मुजफ्फराबाद पहुँचेगा, वो मुजफ्फराबाद पहुँचेगा, फिर हम इनको बताएंगे। भागना नहीं है वहाँ से, आपने वहाँ से जाना नहीं है। सो आज दिन क्योंकि इतना खून गिर गया कि आज दिन को वो रुक गए, और अब वो दोबारा से आगे की जानब बढ़ रहे हैं, अब दोबारा से वो आगे की जानब जा रहे हैं, आगे की जानब पेशकदमी कर रहे हैं, और मुज़ाहमत का नारा लगा रहे हैं, वो आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, वो इन ज़ालिमों के खिलाफ़ खड़े हो गए हैं। सो ये मामला हैं कश्मीर के। मैं तमाम लोगों को कहूँगा, आज अडयाला था, आज मैं अडयाला पे बात नहीं कर रहा, आज बाकी मामला थे। अडयाला वाला इसका हल है इसका, ठीक है, लेकिन आज बड़ी चीज़ें हैं जिसमें मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैं सबको कहूँगा आप इस पर आवाज़ उठाएं, जो कश्मीर में करें इस पर आप ज़रूर बोलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।